वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह कंपनी अकाउंट्स में शेयर कैपिटल। इसमें हमने मोटा मोटी सारा कर लिया। आज हम सीखेंगे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब हम क्या करेंगे। अगर ओवर और सब्सक्रिप्शन होता है तब हम क्या करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है फिर कि जितना हमने जितना हमने इश्यू इशू किया था उससे उससे ज्यादा। ज्यादा सब्सक्राइब हो गए। हम्म, हमारी वैकेंसी 100 है बट एडमिशन के लिए 300 बच्चे आ गए। भाई हम 300 को एडमिशन दे ही नहीं सकते, हमारी वैकेंसी 100 है। सिमिलरली हमने इशू निकाला 20,000 का, तो हम मैक्सिमम 20,000 ही दे सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आ गए तो हम उनको शेयर इशू नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द कंपनी विल हैंडल दिस ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड जिस तरह से वो हैंडल करेगी उस तरह से आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एक तरीका क्या हो सकता है, सपोज हमने 20,000 शेयर का इशू निकाला और हमारी जो एक्चुअल एप्लीकेशन आ गया आएगी, ये इशू था हमने जो निकाला था, और एक्चुअल एप्लीकेशन जो है वो सपोज 25,000 आ गई। ठीक है। अब एक तरीका है कि जो एक्सेस आया है हम्म, उसको रिफंड करो, मतलब उनको एक्सेस एप्लीकेशन जो आई है उनको आप रिजेक्ट करो। क्या करो? रिजेक्ट। रिजेक्ट करो। सपोज आप बोलोगे कि ऐसा करते हैं कि जो पहली फर्स्ट ऑन फर्स्ट बेसिस पे 20,000 आई है उन्हीं को मिलेगी, हम्म, जो उसके बाद ये 5,000 आए इनको नहीं मिलेगा। ठीक। तो आता है ना कभी कि भाई ये एनरोलमेंट करो, जो फर्स्ट 100 है उनको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो देखा जाएगा कि फर्स्ट एप्लीकेशन किन की आ गई है, चाहे वो बैंक में पैसा है या एप्लीकेशन आ गई है या फॉर्म जैसे होगा आज इसमें डिजिटल है। तो एक तरीका होगा वो बोलेंगे जो पहले फॉर्म्स आ गए आपको 20,000 उनको हम ले लेंगे, जो उसके बाद आए उनको हम रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक एप्लीकेशन का ड्यू डेट है। एप्लीकेशन का ड्यू डेट हम किसी को थोड़ी रोकेंगे कि आप तुम फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भरेंगे सारे, बट उसके बाद फिर हम बोलेंगे ठीक है भाई, अब आप क्या करोगे, जो एक्सेस वाले थे उनको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। जब रिजेक्ट करेंगे तो मुझे पता है अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। सर बहुत सिंपल है। अब सपोज एप्लीकेशन पे 2 रुपया दे रहा था, यहाँ पे आपको 50,000 आया होगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन। 50,000। पर आपको पता है कि आपने सिर्फ 20,000 इशू करने हैं, तो आप जो है 20,000 शेयर इशू करोगे। जो बाकी 5,000 के लिए 2-2 रुपया आया उनको वापस करोगे, तो आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगा नातिका? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000। आप शेयर इशू करोगे सिर्फ 20,000, तो उतना ही पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री हो जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, सॉरी 40,000। बाकी पैसा आप वापस करोगे तो तो टू बैंक अकाउंट। बैंक 10,000। राधिका समझ आया आपको? हाँ सर। जो एक्सेस 5,000 थे उनको आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो, तो उनने जो एप्लीकेशन में पैसा दिया था वो आप उनको वापस करोगे, तो बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, ये बहुत जी सिंपल सर। कंसेप्ट था। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रो अलॉटमेंट का कंसेप्ट क्या है, सपोज आपने इशू निकाला था 20,000 का, आपकी एप्लीकेशन आ गई 30,000 की, बट आप कितने दे सकते हो? 20,000 की। तो रेशियो क्या 20,000। है? 3:2। तो आप हो सकता है प्रोराटा को वर्क। प्रोराटा का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेटली देना। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेटली देना। क्या मतलब होता है प्रोराटा का? प्रोपोर्शनेटली देना। मतलब जिसने 3 शेयर के लिए किया था उसको हम 2 शेयर देंगे। इस तरीके से क्या होगा, 30,000 शेयर के बदले, एप्लीकेशन के बदले हम 20,000 शेयर दे सकते हैं। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, हमने बोला कि यार जो लास्ट में 5,000 के लिए आए उनको वापस कर देंगे। दूसरा वाला केस में आप बोले नहीं नहीं, ऐसा करते हैं यार, सबको तो अपॉर्चुनिटी दी थी ड्यू डेट तक, अब ऐसा करते हैं जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 2 शेयर देंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रोरोटा अलॉटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोरेटा। प्रोरोटा अलॉटमेंट। फिर इसमें क्या होता है, देखो इसमें बहुत अच्छी बात होती है। फिर वो इस तरीके से होता है कि आपने नॉर्मली क्या करते हो, आप बोलते हो कि भाई 10 रुपया देना है आपको, आपको एप्लीकेशन पे देना है 2 रुपया, अलॉटमेंट पे देना है 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे देना है 3 रुपया, सेकंड कॉल पे देना है 3 रुपया, ऐसे करते हो। हम्म, यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपको 30,000 पे 2 रुपया आ गया, 60,000। और 20,000 आना हो गया। कितना था?
आना कितना था यूजुअली 40,000 ही, 50,000 हाँ। अब आया 60,000। तो आपने क्या बोला भाई, जिसने 3 के लिए अप्लाई किया था उसको मैंने 2 दे दिए भाई, बट शेयर दे दिए ना। फिर आप क्या बोलते हो भाई, आप अलॉटमेंट का पैसा लाओ, ठीक। रादर देन कि उनको ये पैसा रिफंड करेंगे सारा, 20,000 रिफंड करना है, हम्म, हम रिफंड नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भाई तुम्हें हम शेयर इशू तो कर ही रहे हैं, इशू कर रहे हैं तो तुम्हें हम्म, अलॉटमेंट में देना है, तो तुम्हारा जो एक्सेस पैसा है वो हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो तुम दे देना। हम्म, सपोज एक शेयर होल्डर था, उसने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बट उसको कितने मिलेंगे प्रोराटा बेस पे, 2। 2,000। तो उसने कितने हम्म, पैसे दिए थे, 3,000 इंटू 2 कितना होगा 6,000, 6,000। बट उसको कितना बनता था खाली 4,000। देखो उसको 4,000 हम क्या करेंगे, उसने जब 6,000 दिए तो हमने एंट्री क्या कर दी, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट 6,000। फिर हम बोलेंगे 6,000। नहीं, तेरा शेयर में जो है वो जाएगा हम्म, कितना, शेयर कैपिटल में 4,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, हाँ। शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन डेबिट अकाउंट डेबिट, 6K टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल 4K। 4K। बाकी जो तेरा 2 रुपया है वो हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट। 2K। अब इसको अलॉटमेंट में कितना देना है, अब इसको 2,000 शेयर इशू किए तो अलॉटमेंट में कितना देना है उसको, 2 रुपया, 2 रुपए। अलॉटमेंट में इसको 4,000 देना है। हम इसको बोलेंगे यस तो ऐसा कर ले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल 4,000 टू शेयर कैपिटल 4,000, ठीक अकाउंट है। बट पैसा पैसा कितना आएगा, अलॉटमेंट का 2,000। 4 रुपया हमने डेबिट किया, 2 रुपया तो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है, अल्टीमेटली कितना देना उसको 2,000। 2,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,000 रुपया। तो हम हम्म, ऐसा करेंगे कि जो उसका एक्सेस पैसा है वो उसके शेयर अलॉटमेंट उसकी दूसरी कॉल्स के लिए एडजस्ट करेंगे, बाकी पैसा फिर अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बचा उसको रिफंड करेंगे। समझ आई बात, जी सर, जी सर। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, सबको समझ आया। तो यस प्रोडक्ट सर। अलॉटमेंट में हमें ख्याल रखना है कि जो इसका एक्सेस पैसा आएगा वो हम इसकी सब्सिक्वेंट कॉल, चाहे वो अलॉटमेंट हो या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो, उसके लिए ट्रांसफर करते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली क्वेश्चन। तीसरा केस हो सकता है जिसमें हम कुछ लोगों को प्रोराटा बेस पे करेंगे, कुछ लोगों को हम फुल करेंगे, कुछ लोगों को हम रिजेक्ट करेंगे। वो क्राइटेरिया होता है, जैसे इसमें भी फिर दिक्कत आएगी भाई, किसी ने 2 शेयर के लिए किया है, उसको क्या करोगे, उसको कैसे दोगे, 3 फ्रैक्शन तो दे ही नहीं सकते, तो उसको हम कुछ प्रोराटा देंगे, कुछ के लिए रिजेक्ट करेंगे, कुछ के लिए रिफंड करेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट आपको बीइंग थ्योरेटिकल, आपको क्वेश्चन में खुद ही दिया होगा क्या करना है। द फंडा इज वेरी सिंपल, जितने का रिजेक्ट कर रहे हो, अगर उनको कोई शेयर नहीं मिल रहा उनको सारा पैसा वापस मिलेगा, अगर उनको कुछ शेयर मिल रहे हैं तो उनका जो बाकी बचा हुआ पैसा था एक्सेस एप्लीकेशन का, वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉस्ट में, उसके बाद में अगर कोई पैसा बचा वो उसको रिफंड करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, हाउ इज द जोश, सुरेश ने काफी करा, मैं करती हूँ। बाकी क्या इसने करा का। और देखो यार, अब तो गिन चुन के तुम 4 बचियां बची हो, तो प्लीज अगर 8:15 टाइम है तो 8:15 पे आया करो ना, ताकि जल्दी करेंगे। मुझे लगा फिर नातिका और साहिबा शायद आ ही नहीं रही है, तभी मैंने स्टार्ट किया। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है कि आपको जैसे क्लास खत्म हो गई फिर नमाज पढ़नी ये पढ़नी, तो बता दो, सारे बता दो, नहीं सर 8:30 स्टार्ट करेंगे तो 8:30 स्टार्ट करेंगे। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि फिर किसी बच्चे को स्टार्टिंग वाला पोर्शन मिस हो जाए, ठीक है ना। अगर लगता है कि नहीं 8 बजे आपकी क्लास खत्म होती है, तो आपको लगता है नहीं 10 मिनट की ब्रेक कम होती है, सर 15-20 मिनट का ब्रेक दे दो, तो मैं उतना ही दे दूंगा। मैं तो वेला इंसान हूँ, अब मेरे को टेंशन नहीं, पहले मुझे खाना बनाने की टेंशन होती थी, अब तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको 10 मिनट की ब्रेक कम लग रही है तो बोलो उसी वक्त कि सर नहीं 15 मिनट की ब्रेक देंगे, 20 मिनट की ब्रेक लेंगे, जितना भी लेना होगा। बट अगर मैंने क्लास रखी 8:20 तो प्लीज डू ट्राई के 8:20 पे आ जाए। आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं 8:15 क्लास बोलता हूँ तो मैं खुद 8:10 ही लॉग इन करता हूँ। तो उसी तरीके से आप भी रेस्पॉन्स दिखा दो, क्योंकि जितना जल्दी हो सके फिर उतना जल्दी स्टार्ट करेंगे, रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा और आपका भी कुछ मिस नहीं होगा। चलो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ आया ओवर सब्सक्रिप्शन का, और जी उसको सर, हैंडल जी। कैसे करेंगे। हाँ हाँ। साहिबा, नातिका, आपको समझ आया, आप दोनों ने लेट ज्वाइन किया। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा मतलब क्या हुआ, ज्यादा सब एप्लीकेशन आ गई, आप ज्यादा को नहीं हम्म, दे सकते हो, आप उतना ही दे सकते हो जितना मैं इशू निकाला। अब क्या तरीका है, या तो आप सबको रिफंड वापस करो जो एक्सेस एप्लीकेशन है, या प्रो रटा बेस पे दे दो, तो उनको देना तो उतना ही है, कम ही है, बट प्रो रटा दे दो, जिसने 3 मांगा था उसको 2 दे दो। इस तरीके से एटलीस्ट सबको खुश रखो, और बाकी जो उनका एक्सेस पैसा था वो एडजस्ट करो टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड द अदर कॉल्स। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक पहुंचे थे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है।
A company issued 20,000 shares of rupees 10 each to the public payable as to an allotment application for an allotment and for a final call. Application receiver received for 25,000. Illustration number 19. 19. आपने इशू निकाला 20K का 20,000 का और एप्लीकेशन जो आपकी है वो आई 25,000 की। तो एक्सेस कितना है? 5,000. 5,000। आप दे सकते हो? नहीं। इवन इफ आपकी ऑथराइज कैपिटल हो, इवन इफ आपकी ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से आप दे सकते हो, तब भी नहीं दे सकते। दिस टाइम यू हैड इशूड ओनली 20,000, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच यू कैन इशू टू द पब्लिक इज ओनली 20,000। हो सकता है आपके ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स हो, बट आप नहीं कर सकते हो। Pass the journal entries in the following case, assuming the amount due were received. मतलब जो पैसा था वो सारा आ गया, आपको एंट्री करनी है। केस नंबर वन है, आपको एज्यूम करना है when applications for 5,000 were rejected, अगर आपने बोला कि 5,000 जो एक्सेस थे उनको वापस कर लिया पैसा एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, तब एंट्री क्या होगी? भाई सीधी सी बात है, आपके बैंक में कितने पैसे आएंगे? भाई एप्लीकेशन में कितने आने थे? 2 रुपए आने थे। तो एप्लीकेशन में बैंक में आपको कितने पैसे आए? 25,000 इंटू 2 कितना होता है? 50,000 टू शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन। ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने एग्जांपल दी थी। हालांकि मैंने देखा भी नहीं था इसको। 50,000, बट आप कितना इशू कर सकते हो? ओनली 20,000 शेयर। 20,000। हाँ। तो शेयर 40,000। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000। हाँ, तो शेयर तो शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट the number of shares issued, that is 20,000, and the amount that was due on application was 2 rupees, that will be transferred to the share capital account, so it will be 40,000. 40. The rest of the amount, what they have decided to do, they have decided the 5,000 shares application for 5,000 will be rejected, and in that case the excess amount will be refunded. तो 5,000 शेयर पे जो एक्सेस 2 रुपया आया था वो वापस हो जाएगा। तो बैंक अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना मंगाओगे? 4 रुपए के हिसाब से 80,000। फिर आएगा, फिर फर्स्ट कॉल मंगाओगे, वो आएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। बट केस नंबर टू में क्या था? बाकी एंट्रीज कर लेना, मैंने नहीं कर ली, वो तुम्हें खुद आएगा करना। When surplus application money is utilized towards allotment, now what is happening? आप बोले नहीं, जो इनका मतलब यहाँ पे आपने क्या किया? प्रोराटा किया। जिसे 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको आपने 4 शेयर दिए, 25,000 के बदले आपने 20,000 दिए। तो अल्टीमेटली क्या निकली रेशो? 30 कैंसिल, 25:20, दैट इज 5:4। जिसे 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 4 शेयर दे दिए। तो बाकी जो 1 रुपया 1,000 पे एक्सेस एक शेयर पे जो थे एक्सेस 2 रुपए देता, वो अपने अलॉटमेंट के लिए यूज कर लिया। तो उसमें एंट्री क्या हो जाएगी? जब पैसा आया सारा तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000। अब इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को आप क्या कर रहे हो? आप लिखते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। 40,000। तो बाकी 5,000 शेयर पे 2 रुपया आ गया होगा। वो 10,000 रुपया आप इनको 5,000 शेयर पे कितना देना था आगे? अलॉटमेंट पे 4,000 रुपया। तो वो आप एडजस्ट करो अलॉटमेंट के साथ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 रुपया। ठीक है। अलॉटमेंट में अगर 80,000 से ज्यादा पैसा था हमारे पास एडवांस, तो फिर वो एक्सेस पैसा एडजस्ट होता शेयर फर्स्ट कॉल में। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद बाकी जब होगा, जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे, वो तो मंगाओगे, जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे तो एंट्री क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मंगाओगे? 80,000। हाँ। 20,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से टू शेयर कैपिटल 80,000। मगर आपको पता है कितना पैसा आएगा? खाली आपके पास 70,000 आएगा, क्योंकि 5,000 शेयर पे 2 रुपए करके आरडी आया था। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू शेयर अलॉटमेंट 70,000। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, सर शेयर अलॉटमेंट का हमने डेबिट 80,000 किया था, क्रेडिट तो 70 किया। अरे 10 तो पहले ही क्रेडिट किया था ना, है ना? तो अल्टीमेटली 80,000 डेबिट 80,000 क्रेडिट, हिसाब बराबर। नातिका समझ आया? यस सर। गोबर में विश्व तो इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है। काटना सा फ्लैट पिच
जो इंडिया में चल रहा है, 400 रन 500 रन बन रहे, वही वाली हाल है शेयर कैपिटल की। कहाँ कम पार्टनरशिप के वो बड़े बड़े एडमिशन के, गुडविल के ट्रीटमेंट, और कहाँ ये शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है ना। हाँ अच्छा, अब पार्टनरशिप का अकाउंटेंट बनना मुश्किल है कि कंपनी का अकाउंटेंट? पार्टनरशिप का। हाँ, जब तुम आगे हाँ सीए फाइनल में जाओगे फिर तुम देखो क्या कंपनी में कौन कौन से बाउंसर्स आते हैं, मर्जर एक्विजिशन, एमलगमेशन, डिमर्जर, कंसोलिडेशन, ठीक है ना। वो सारे आपको आगे नजर आएंगे सीए फाइनल में। बट सर जिसके सर बेसिक मुझे स्ट्रांग होंगे क्वेश्चन ना, है। उसको मजा आएगा अकाउंटेंसी में। सर मुझे क्वेश्चन है क्या? हाँ बताओ बेटा। सर हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉल्स इन एडवांस एंड प्रोराटा को? प्रो डिफरेंस मतलब मैं समझा नहीं। मतलब हमें कब पता चलेगा कि हमें ये ना कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करनी है या ये सीधे क्वेश्चन आएगा ना अभी। अभी देखो ना, क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने हिंट दी थी पहले कि अगर मेरा एडवांस 80,000 से भी ज्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे पता है अलॉटमेंट में 80,000 का क्वेश्चन है, तो अगर अलॉटमेंट में 80,000, अगर मेरे पास अभी जो एडवांस आ जाता एक्सेस एप्लीकेशन का वो 80,000 से ज्यादा था, तो मुझे रिफंड करना था। मैं देखूंगा अगर इलस्ट्रेशन 20 नहीं है, मैं खुद से एक क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। मैं फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 20 में अगर कवर नहीं हो गया, मुझे फील आ रहा है इसमें कवर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं खुद से एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बट आपका डाउट दूर करूंगा। A applied for 500 shares of ₹10 each in Reliance Industry। ये सिंपल क्वेश्चन है। बोरा ए जो है, इसने अप्लाई किया था कितने शेयर के लिए? 500 shares। 500 शेयर के लिए। हम्म। और पेएबल अमाउंट क्या था? Free on शेयर की application। वैल्यू 10 रुपया थी। हम्म। एप्लीकेशन पे आपको देना था 3 रुपया। अलॉटमेंट पे 2। अलॉटमेंट पे देना था 2। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5। कॉल पे देना था आपको 5। हम्म। ही वॉज अलॉटेड 250 शेयर। इसको कितना अलॉट हुआ? 250। तो 250 क्या हो गया इसका? एक्सेस हो गया इसका, जो इसको नहीं मिला। तो इतने की शेयर इसके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, बट 250 इसको मिल गए। हम्म। Excess money received on application was retained for allotment and call. All money due received generalized। अब आपको जनरलाइज करना है। सबसे पहले क्या होगा साहिबा, आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, आपको बैंक के हिसाब से एंट्री करनी है ना, सॉरी कंपनी के हिसाब से एंट्री करनी है। आपके बैंक में कितना पैसा आया होगा बेटा? 500 शेयर पे 3 रुपया, हम्म। 15। 15 हम्म। टू तो शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन। हम्म। कितना हो गया? 1500। साहिबा बेटा अब देखो, अब एक टेबल बनाओ आप एक टेबल बनाओ साहिबा, ठीक है ना। साहिबा का डाउट में यहाँ ही क्लियर कर लेते। मनी रिसीव्ड कितना हो गया बेटा, बताओ जल्दी। 1500। 1500। 1500। हाँ नाउ यू आर इशूइंग ओनली 250 शेयर्स टू दिस जी पर्सन। सर। मुझे बताओ इसका एप्लीकेशन में कितना ड्यू था इसके हिसाब से? एप्लीकेशन में 500। कितना ड्यू था? 750 था बेटा। 3 रुपया है ना, हाँ हाँ हाँ। तो एप्लीकेशन में 3 रुपया, इसका 750 ड्यू था। अलॉटमेंट में कितना ड्यू होगा इसका? अलॉटमेंट में 2 रुपया देने हैं। 1000। कितना होगा? 250 पे 2 रुपया कितना हो गया? 500। 500। अब बैलेंस कुछ बचा कि नहीं बचा? बेटा इसने 1500 दिए थे, हम्म। इसने लगा था मेरे को 500 शेयर मिलेंगे, इसको मिले 250 शेयर। अब आपको जो क्वेश्चन था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कॉल से एडवांस के लिए ट्रांसफर करना, क्या करना है, तो सीधे हिसाब देखो ना। इसने 1500 रुपए दिए थे, एप्लीकेशन में कितना हाँ। दे रहा है इसको? 750। हम्म। पीछे कितना बचा? आप 1500 में से 750 माइनस करो, कितना बचा पीछे? अभी भी इसका 750 रुपया बचा है आपके पास। हाँ। साहिबा जवाब दे दो। अभी भी इसका यस सर। 750 रुपया बचा है। यस सर। अब आप क्या देखोगे? अलॉटमेंट में इसको कितना पैसा देना है, कितना देना है अलॉटमेंट में? 250 शेयर के 200 रुपया, 500 रुपया। तो अलॉटमेंट के 500। साथ एडजस्ट करोगे 500 रुपया। पीछे कितना बचा है इसका? 250 रुपया। 250। शेयर कॉल पे कितना देना है इसको? 5। हम्म। तो 5 इंटू 1500, 5 इंटू 250 कितना देना है? 1250 देना है। बट इसका हम्म। एक्सेस है अभी 250, तो एडजस्ट करोगे 250 रुपया, तब ये फिर 1000 रुपया देगा। अगर इससे भी ज्यादा पैसा होता वो फिर रिफंड कर लेते। आपका डाउट क्लियर होगा कि अभी भी डाउट है? सर फिर से रिपीट कीजिए। बेटा इसने 1500 रुपया आपको दे दिए। हम्म। क्यों 1500 दे दिए? इसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो आपके पास इसके कितने पैसे आए? 15। 1500। नाउ यू हैव टू सी कि आपने अब इसके पैसे को रिफंड करना है, क्या करना है, यही देखना है ना आपने।
यही आपका डाउट है कि सर इसके 1500 में मुझे इसको कितना रिफंड करना है, कितना अलॉटमेंट में डालना है, कितना फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में डालना है, कितना एप्लीकेशन में डालना है, यही आपका डाउट था। पहले यही है। हाँ, तो आप क्या देखोगे, अब फाइनली आपने इसको 250 शेयर इशू किए तो सारी बात 250 शेयर में हो गई, तो एप्लीकेशन पे इसका कितना पैसा बनता था 250 के हिसाब से 750। 250 into 2। अब आप हिसाब रखोगे भाई इसने 1500 दिए थे, इसके 1500 से मैं 750 अलॉट करूंगा एप्लीकेशन के लिए, पीछे कितना बचा इसका 750 मेरे पास। अब मैं देखूंगा कि अलॉटमेंट में इसको कितना देना था, अलॉटमेंट में इसको देना था 250 के हिसाब से 2 शेयर, तो देने थे 500 रुपया, बट इसका अभी भी 750 मेरे पास है, तो अलॉटमेंट में मैं इसको एडजस्ट करूंगा 500 रुपये, फिर बोलूंगा कि भाई तेरे अभी भी 250 रुपये मेरे पास बचे हुए हैं, तो वो मैं एडजस्ट करूंगा शेयर कॉल के साथ। समझ आया? यस सर। अभी भी डाउट है? नो सर। तो वो समझ आया कि प्रोराटा में हमें कैसे पता चलेगा कि अलॉटमेंट के साथ डालना है, फर्स्ट कॉल के साथ डालना है कि रिफंड करना है, तो हम हिसाब देखेंगे। यहाँ पे 1 शेयर होल्डर का था, वहां पे 10 शेयर होल्डर का होगा, बट अब फंडा इज वेरी सेम कि भाई कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, कितने शेयर के लिए इसको अलॉट कर दिया, उसके डिफरेंशियल डिफरेंस करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सर मेरा क्वेश्चन था कि कॉल्स इन एडवांस और प्रोराटा में क्या डिफरेंस है, हमें कैसे क्वेश्चन में पता चलेगा हमें ये कॉल्स इन एडवांस के हिसाब से करना है या प्रोराटा के हिसाब से? दोनों अलग है ना, प्रोराटा की वजह से हो सकता है कि कॉल्स इन एडवांस क्रिएट हो जाए, बट कॉल्स इन एडवांस प्रोराटा के बगैर भी हो सकता है। एग्जाम्पल जो अभी तक हमने कल क्वेश्चन किए थे, भाई 20,000 शेयर के एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, मतलब आपने इशू 20,000 शेयर का निकाला था, 20,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, बट द पॉइंट इज उसमें से एक शेयर होल्डर था 1,000 शेयर का, जिसको जब आपने अलॉटमेंट पे 2 रुपया मंगा लिए, उसने क्या किया, उसने 8 रुपया दे दिए, बोले जो मेरा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा था वो भी आज ही ले लो। तो दिस इज नॉट द केस ऑफ प्रोराटा, दिस इज प्योरली अ कॉल इन एडवांस। But in pro rata allotment, when the company decides not to reject the shares of some shareholders, but rather than you on pro rata basis पे, तो उसका जो पैसा होगा वो आपने एडजस्ट करना है टुवर्ड्स कॉल्स एडवांस। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं बोल रहा हूँ आपको ये बाइफरकेटिंग क्यों करना है कि ये प्रो rata है कॉल्स एडवांस है, यू जस्ट हैव टू लुक एट द अकाउंटिंग एंड डू द अकाउंटिंग। आपको क्यों बाइफरकेटिंग करना है, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। सर मतलब कॉल्स इन एडवांस के टाइम कंपनी खुद कॉल करती है मतलब एडवांस में, या एक बंदा खुद देता है ज्यादा खुद जैसे कि देता है, खुद देता है। मैं वही मैंने कल शायद लेक्चर में बोली थी ये बात कि भाई मेरे पास जब शेयर्स का अलॉटमेंट का लेटर आ गया कि भाई आपको अलॉटमेंट के 2 रुपए देने हैं, एप्लीकेशन पे आपने 2 रुपए दे देने, अब आपने आपको अलॉट कर दिया, तो अब आपको अलॉटमेंट के 2 रुपए देने हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल का जब वो 6 रुपया होगा, जब वो मंगाएंगे तब देना। मैं बोलता यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हो सकता है मैं भूल जाऊंगा, ये लो मेरे पैसे, मेरे पास बहुत पैसा है, यहाँ पे एटलीस्ट 12% इंटरेस्ट तो मिल रहा है ना, ले लो भाई मेरा एडवांस में ले लो। कंपनी मना थोड़ी कर सकती है, नो सर। या अगर मना कर दे, आर्टिकल्स में लिखा होगा, आर्टिकल्स में लिखा होगा तो आपको अकाउंटिंग ही नहीं करनी है, कंपनी लेगी ही नहीं तब। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में खुद ही दिखेगा। ठीक है ना? मुझे लगा था आपका ये डाउट था कि कितना एडजस्ट करना है और कितना रिफंड करना है, तो दिस इज द वे। ये बाकियों को समझ आया? जी सर, जी सर। चलो ऊपर आ जाओ क्वेश्चन पे। तो आपके पास 1500 आएंगे, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन 1500, फिर आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आप करोगे 250 इंटू 3 750, और अलॉटमेंट में इसको देना है 250 शेयर के हिसाब से 500, और यहाँ पे देना है 1250, और यहाँ पे देना था 750। अब अलॉटमेंट का 500 रुपया आई है, तो वो अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट 250 इंटू 2 500, और बाकी जो इसका एक्सेस पैसा बचा मेरा 250, अब 250 ही बचा ना, 750 और 500 हो गया 1250, तो इसलिए 1500 किया था, पीछे बचा 250, उस 250 में ट्रांसफर करूंगा तो कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, यहां तक समझ आया? 250 फिर क्या होगा, अलॉटमेंट की जब एंट्री हो जाएगी, उसके बाद जब अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 500 टू शेयर कैपिटल 500, बट आपका पैसा कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? शेयर अलॉटमेंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट ऑलरेडी हो गया, तो शेयर अलॉटमेंट में आपको कोई पैसा नहीं आएगा, बिकॉज वो 500 ऑलरेडी इस बंदे ने दे दिया है। उसके बाद फिर हो जाएगा कॉल का पैसा, जब आप मंगाओगे तो आप एंट्री करोगे शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आप नॉर्मली मंगाओगे 1250 रुपया टू शेयर कैपिटल, 1250 रुपया है ना, जी 250 सर। शेयर के 500 रुपया। बट बैंक में आपका पैसा सिर्फ 1000 रुपया आएगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1000, हम्म। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 250। 250 टू हम्म। शेयर एफ एंड एफ 1250। ठीक है, तो ये 250 और 250 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ये 500 और 500 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। शेयर कैपिटल में चला जाएगा 750, 500 और 1250। शेयर कैपिटल में फाइनल जाएगा 500, 250 इंटू 10, 25 हो जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, सर जो हम एडजस्टमेंट करते हैं ना इसमें, हम्म, ये हम पहले देखते हैं कि इसकी स्पेस कितनी है, कितना है। एक बिल्कुल बार बेटा, क्या ये करते देखना हैं? है, ठीक। ये देखना है, क्योंकि हो सकता है इसका एक्सेस पैसा आया था। एक टेबल बनाता हूं मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है ना, हम्म। इसी पे देता हूं, मुझे लगता है अभी इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है। एक शेयर होल्डर है, उसने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ठीक। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 3000। 3000 शेयर के अप्लाई किया था, बट उसको मिले सिर्फ 500 शेयर। हम्म। उसको मिले सिर्फ 500 500 शेयर। शेयर। देना क्या था? एप्लीकेशन पे 2, हम्म। अलॉटमेंट में 3, हम्म। एफ एन एफ पे 5, ठीक। टोटल को। 500। हम्म। नहीं, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, एप्लीकेशन पे 3 देने थे हम्म। और यहाँ पे 4 देने थे। ठीक है, हम्म। फाइन। ठीक। अब इसको बंदे को 500 रुपए मिले, अब आप क्या देखोगे, कैसे देखोगे कि आप एंट्री क्या करोगे? जब आपके पास 3000 शेयर की एप्लीकेशन आई तो एंट्री आपने कर ली, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट 9000 9000, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 9000। ठीक है, अब आपने 9000 का हिसाब देखना है तो आप क्या बोलोगे? अरे देखो, इस बेचारे को मैंने 500 शेयर अलॉट कर लिए। जब मैंने इसको 500 शेयर अलॉट कर दिए, तो इस हिसाब से इसको अलॉटमेंट पे कितना बनता है, एप्लीकेशन पे कितना बनता है? 1500। एप्लीकेशन पे इसका 1500 बनता है, हाँ। अलॉटमेंट पे कितना बनता है? उस पे भी। इस पे भी 1500 बनता है, हाँ। और एफ एंड एफ पे कितना बनता है? 200। 2000। 2000 बनेगा हाँ। 500 शेयर पे, टोटल बनेगा 5000। हम्म। भाई इसने पैसा कितना दिया मेरे को? 9000। तो इसका 9000 जब मैं एडजस्ट करूंगा, 1500 इधर एडजस्ट करूंगा, 1500 इधर एडजस्ट करूंगा, 2000 इधर एडजस्ट करूंगा, हो गया 5000। पीछे कितना बचा बैलेंस? 4। ये मुझे रिफंड करना पड़ेगा ना बेटा, ठीक। ये तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इस शेयर एप्लीकेशन का जब मैं हिसाब लूंगा तो मैं एंट्री करूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9000 हम्म। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 1500। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1500 ठीक। टू कॉल्स इन एडवांस 2000, और बाकी जो हम्म। 4000 जैसे एक्स्ट्रा पैसे था उसको वापस करूंगा तो बैंक अकाउंट 4000। ठीक है, उसके बाद मैं जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाऊंगा तो उसकी मैं एंट्री करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट आपके पास पैसा कुछ नहीं आएगा, बिकॉज उसका पैसा एडवांस। ऑलरेडी हो गया। फिर जब फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करूंगा तो एंट्री करूंगा शेयर एफ एंड एफ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1500। बट आपको कोई पैसा नहीं आएगा, आपका कॉल इन एडवांस ऑलरेडी पड़ा है, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1500 टू शेयर एफ एंड एफ 1500। अल्लाह अल्लाह खैर चलो, सॉरी एफ एंड एफ में शायद 2000 था। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो रहा है इस कॉन्सेप्ट को लेके कि आपको कैसे एडजस्ट करना है? ये मैंने एक शेयर होल्डर की एग्जांपल दी थी, इस तरीके से आप सब शेयर्स का मिला के फिर नेट में एंट्री कर दो। ठीक है, सर आप ये स्क्रॉल नीचे कीजिए। मैं जूम आउट भी कर सकता हूँ। ये सारा क्वेश्चन था। नाते का बेटा तोयबा साहिबा, देखो 3000 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया, बट आपने इसको 500 शेयर इशू कर लिए।
जब इसने अप्लाई किया था, इसने 3000 शेयर पे 3 रुपया करके 9000 दिया था, इसको लगा था मुझे पूरे शेयर मिलेंगे। अब इसने जब 9000 पैसा दे दिया, फाइनली आपने इसको अलॉट किए 500 शेयर। जब आपने सब 500 शेयर अलॉट किए, फिर आपने हिसाब देखना है कि इसके 9000 का क्या करना है। तब आपको पता चला कि भाई इसके एप्लीकेशन में तो 1500 मिल रहे थे, बन रहे थे, तो आपने 1500 अप्लाई कर दिया अलॉटमेंट की एप्लीकेशन के लिए। फिर आपने बोला अच्छा अलॉटमेंट में इसको 15 देना है, तो 1500 वहां अलॉट कर दिया। फिर आपने बोला कि अच्छा 2000 इसको मुझे कॉल मनी में देना है, तो 2000 वहां एलोकेट किया। पीछे बचा 4000 रुपया जो इसका एक्सेस पैसा आया है। अल्टीमेटली भाई 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैक्सिमम 5500 इंटू 10 तो 5000 ही होता है। इसने तो 9000 दिया है, 4000 एक्स्ट्रा दिया है, उसको आप रिफंड करोगे और बाकी पैसा एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है? सर जो आपने सर यहाँ पे लिखा ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2000, हाँ, वहां पे लिखा कॉल्स इन एडवांस 2000, इसमें अब गड़बड़ हुआ मुझे, बाकी सारा समझ आया। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब ड्यू करोगे तो एंट्री क्या करोगे? शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2000, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। बट आपने कॉल से एडवांस खड़ा किया है, तो आपको पैसा तो नहीं आएगा कुछ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो आप एंट्री क्या करोगे? कॉल से एडवांस को डेबिट करोगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट करोगे। इसको खत्म करना है ना एफ एंड एफ को, क्योंकि यहाँ मैंने कॉल से एडवांस क्रिएट किया है। अगर आप यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देते तो कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, फिर यही वाली एंट्री होती। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक। कोई जो आवाज समझ तो बिल्कुल अच्छा ठीक है। ना आया ना, आपने बोला ना कि वो फिर एंट्री नहीं होगी अगर वो लिखेंगे। अगर वहां पे आप कॉल से एडवांस लिखोगे, कॉल से एडवांस नहीं लिखोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखोगे, तो फिर वो वाली एंट्री नहीं होगी। बट मैंने वहां पे कॉल से एडवांस लिखा था, है ना। हम्म। नॉर्मली जब बहुत सारे शेयर होल्डर है तब इस चीज की दिक्कत होती है। आएंगे वैसे क्वेश्चन यार, हमारे वक्त तो होते थे वैसे क्वेश्चन, आपके वक्त क्यों नहीं होते? ये कैसे हटेगा? अच्छा, हम्म। कोई अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेसी हो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करेंगे फिर। नहीं नहीं, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपके एग्जाम में आया है। हम्म। A company issued 50,000 shares of rupees 10 each payable, 4 on application, 5 on allotment, 1 on application. Applications were subscribed to the extent of 48,000. To the extent of 48 मतलब टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 98,000 के लिए। बट आपका एप्लीकेशन कितना है ओनली? इशू कितना है? 50,000 का। समझ आई बात नातिका? गोबर क्या लिखना? 50। एप्लीकेशन वेयर ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 48,000, मतलब क्या होता है? 48,000 की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 98,000। अब आपने 98,000। अलॉट अब आपने अलॉटमेंट कैसे कर लिया? देखो, आपने बोला भाई जिसने 5000 शेयर, एक कैटेगरी थे जिसमें 5000 शेयर अप्लाई किए थे, उन 5000 के आपने क्या किया? फुली पे 5000 को किया। आपने फुल दे दिया। ठीक है, हम्म। उसके बाद क्या था? 25,000 शेयर थे, उनको आपने 20,000 दे दिए। 24,000 शेयर थे, उनको आपने 10,000 दे दिए। 40,000 शेयर थे, उनको आपने 15,000 दे दिए। जो 4,000 शेयर थे उनको आपने नील दे दिया, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया। हम्म। As per the Articles of Association में आपने लिखा था the excess money received on application shall be returned for allotment and call, and any excess money left for after these adjustments shall be returned. आपने आर्टिकल्स में लिखा था कि अगर कभी ऐसा हो गया कि हमने शेयर इशू किए और एक्सेस सब्सक्रिप्शन हो गया, हाउ दैट विल बी हैंडल्ड, ये आपने आर्टिकल्स में लिखा था। आर्टिकल्स आता है बाय लॉज ऑफ द कंपनी। तो आपने क्या बोला था कि जितना भी एक्सेस पैसा आएगा एप्लीकेशन में, दैट विल बी एडजस्ट टुवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड द फाइनल कॉल। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचा, दैट विल बी रिटर्न। रिटर्न। हम्म। However, in case no allotment is made, app will be refunded immediately. अगर कोई भी allotment किसी भी शेयर होल्डर को नहीं मिला, तो obviously उसका पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा। Pass the entries in the books, all monies were duly received. तो पहले हम हिसाब करेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है ना, हम्म। फिर एंट्री करेंगे। ये आपकी कैटेगरी हो गई। उसके बाद आप बोलोगे कि कितना अप्लाई किया और कितना अलॉट कर लिया। फिर आप बोलोगे इसका कितना पैसा मुझे आया, मनी रिसीव। फिर आप बोलोगे कि एप्लीकेशन पे कितना ड्यू होता है, ठीक है। हम्म।
फिर आपको निकलेगा बैलेंस फिगर इसकी, जो एप्लीकेशन में ड्यू था ही वो तो बाकी बैलेंस बचा। फिर आप बोलोगे कि अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट करेंगे, कॉल के साथ कितना एडजस्ट करेंगे, और और रिफंड। जो बाकी बचा वो आपको फिर बेटा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, इतने सारे कॉलम आपके बनेंगे, हैंड राइटिंग कलर के मुश्किल। अच्छा जी सर। चलो, कैटेगरी 1 थी, कितने शेयर्स थे, 5000 शेयर। ठीक है बेटा, हाँ, तो इनको कितना अलॉट किया, 5000। 5000। आपके ये एप्लीकेशन में आपको देने थे 4 रुपया, अलॉटमेंट में आपको देना था 1 रुपया, 5 रुपया, और फाइनल कॉल पे आपको 1 रुपया देना था। तो आपका मनी कितना आया होगा 4 रुपए के हिसाब से, 20,000। 5000 शेयर पे 20,000 रुपया आया होगा, और वो सारा 20,000 रुपया आपको एप्लीकेशन पे ड्यू था। तो इनका बैलेंस कुछ नहीं बचा, बैलेंस कुछ नहीं बचा, तो इनका कोई भी पैसा अलॉटमेंट या कॉल के लिए एडजस्ट नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक। दूसरी कैटेगरी है 25,000 शेयर्स की, जिनको अलॉट आपने किए। इशू किया 20,000 शेयर। हाँ मुझे पता, जब आपने इनको 20,000 शेयर इशू कर दिया, बट इनने 25 के लिए अप्लाई किया था, तो आपके अकाउंट में 25,000 के हिसाब से 1 लाख रुपया आया होगा। हाँ हाँ नातिका, हाँ हाँ। नातिका बेटा, यस सर। प्रतिष्ठा की प्रॉब्लम, 25,000 शेयर पे 4 रुपया दिया था होगा इनने, इनको नहीं पता था ना मुझे कितने मिलेंगे, तो इन्होंने 1 लाख रुपया दिया होगा। बट इनको कितना ड्यू था, आपने 20,000 इशू किए, तो 20,000 के हिसाब से इनको कितना ड्यू था, 80,000। हाँ बेटा, 80,000 में कितना बचेगा पीछे, 20,000 रुपया। 20। तो अब अलॉटमेंट में इनको कितना बढ़ रहा है, 1 लाख रुपया बढ़ रहा है, इनका 1 लाख बढ़ रहा है 5 रुपए के हिसाब से, बट इनका 20,000 ही बचा है। तो पूरा पैसा कहाँ पे एलोकेट करेंगे, अलॉटमेंट के लिए, कॉल के लिए इनका कुछ बचेगा नहीं। ठीक है बेटा, बचेगा नहीं। यस सर। stream మనకు స్టోరేజ్ పానే బాकी कारण था वो स्ट्रीम कैटेगरी कैश सर 24,000। हाँ सर कैटेगरी नंबर 3 एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेड हमने किया है 24,000। कैटेगरी नंबर 3 हाफ मिनट दो मिनट कर चीज कल हिसाब राफस पे सर सी बाकी भी करो विदाउट लुकिंग एट द आंसर इस कॉलेज में टेबल बना पर बचेस टाइम तो इस कैटेगरी से 5 हाँ बेटा इनके 24,000 एप्लीकेशन आई थी बट आपने इनको 10,000 ही दिए तो इनके पैसा कितना आया होगा 24,000 पे 4 रुपए के हिसाब से 96 आया होगा 6,000। बट इनका एप्लीकेशन पे कितना बनता है 10,000 शेयर के हिसाब से 40,000 तो इनका एक्सेस कितना हुआ बेटा 56। 56,000 और इनका अलॉटमेंट में कितना ड्यू है 10,000 शेयर में 5 रुपया 50,000 तो 50 में जाएगा तो 6 उसमें। 50,000 अलॉटमेंट में जाएगा पीछे बचेगा 6,000 और कॉल में कितना ड्यू है 10,000 बट आपका बचा है 6,000 6,000 इनका एडजस्ट हो जाएगा कॉल के साथ रिफंड इनको कुछ भी नहीं हो जाएगा ठीक है ना बेटा नातिका बेटा इनका कितना एक्सेस पैसा आया 56 उसमें से अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट टू दी शेयर होल्डर्स द अमाउंट ड्यू फॉर 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5 इज 50,000 तो 56 में से 50,000 आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट के साथ बाकी 6,000 आप एडजस्ट करोगे कॉल मनी के साथ इसके बाद 40,000 शेयर थे तो 40,000 में कितना पैसा आया होगा बेटा 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 1,60,000 how much was due on application 15,000 into 4 that is 60,000 what is the balance amount 1 lakh 1 lakh
हाउ मच इज पेएबल ऑन अलॉटमेंट 15,000 into 5 दैट इज 75,000। तो 75 यहाँ पे एडजस्ट करोगे, पीछे कितना बचा 1 लाख में से 75 गया, पीछे कितना बचा 25,000। बट 25,000 बचा, बट इनका अलॉट कॉल मनी पे कितना ड्यू है, खाली 15,000 ड्यू है। तो 25 में से 15,000 वहां पे एडजस्ट करेंगे, पीछे कितना बचा 10,000, वो 10,000 इनका रिफंड हो जाएगा। तो इनका जो एक्सेस पैसा आपको 1 लाख रुपया आया, उसमें से 75,000 आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में, 15,000 आप एडजस्ट करोगे क्या बोलते हैं कॉल मनी में, और 10,000 आप इनका रिफंड करोगे। रिफंड उसके करेंगे। बाद ये 4,000 के जवान थे, इन्होंने आपको 16,000 रुपया दिया था, बट इनको आपने कोई भी शेयर नहीं दिया, तो इनको कुछ पैसा नहीं जो रिफंड था। करेंगे। इनका सारा 16,000 रुपया जो था वो एक्सेस था, कुछ एडजस्ट नहीं करना है, इनका 16,000 आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, जी सर। now you make the summary, it will help you in passing a single journal entry। Number of shares applied for 98,000, 98,000। total number of shares that were allowed will be only 50,000, the amount that was received on application was 3,92,000, the amount that was due on application that was only 2 lakh, that is 50,000 into 4, the surplus amount left is 1,92,000, that is 3,92,000 minus 2 lakh, that is 1,92,000, the amount that is transferred adjusted towards allotment is 1,45,000, the amount that is adjusted towards share first call and final call is 21,000, the amount that needs to be refunded is 26,000। Can you do the question? कैन यू डू द क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ बचा नहीं है। सबसे पहले क्या एंट्री हो जाएगी आपके बैंक में, एप्लीकेशन पे जो पैसा आएगा वो कितना आएगा मेरे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में पैसा आएगा 3,92,000, कैसे 98,000 के हिसाब से 4 रुपया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,92,000। नाउ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,92,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप बेटा सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो 2 लाख रुपया, जो आपको यहाँ पे दिया। ये देखो एप्लीकेशन में 2 लाख रुपया ड्यू था, तो उतना ही ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में। 390 में से आपने 2 लाख यहाँ पे ट्रांसफर किया, 1,45,000 अलॉटमेंट में किया, 21,000 कॉल में किया, 26,000 रिफंड किया, तो आपकी एंट्री खुद ही हो जाएगी, आपको कुछ और मेहनत नहीं करनी है। टू शेयर अलॉटमेंट 1,45,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आप इसको शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो, 21,000। टू बैंक अकाउंट जो आपने बाकी रिफंड किया 6,000। ठीक है, यहां तक समझ आया? हाँ। अब क्या होगा सर, अब हम एप्लीकेशन का पैसा मंगाएंगे, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में आप 50,000 शेयर पे कितना मंगाओगे, 5 रुपया मंगाओगे। 50,000 शेयर पे आप 5 रुपया मंगाओ तो 2.5 लाख रुपया करोगे एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख रुपया, बट 2.5 लाख में से अगर आप देखोगे, 2.5 लाख में से अगर आप टेबल देखोगे तो 1,45,000 आपको ऑलरेडी पैसा आया है, 1,45,000 ऑलरेडी आया है, तो आपको जब अकाउंट में देखोगे सिर्फ 1,05,000 आएगा, तो एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 तो शेयर अलॉटमेंट 1,05,000। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया समझ? हाँ ऐसा। अलॉटमेंट में ड्यू कितना हो रहा था 2,50,000, बट अलॉटमेंट का पैसा कितना आया था पहले ही जो आपने एडजस्ट किया 1,45,000, डिफरेंशियल 1,05,000 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ऑल मनी वायर ड्यूली रिसीव्ड। उसके बाद आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे, तो आप एंट्री करोगे 1-1 रुपया के हिसाब से, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर पे 1 रुपया के हिसाब से हो गया 50,000, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। बट इन 50,000 में अगर आप ऊपर टेबल देखोगे तो आपको कितना पैसा आया हुआ है, 21,000 आया है, बाकी कितना आएगा खाली 29,000 आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
29,000. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे कॉज इन एडवांस का पिक्चर नहीं आएगा। अब बोलोगे सर ये 50,000 डेबिट था, 29,000 ही क्रेडिट हुआ, जो 21,000 था वो मैंने पहले ही क्रेडिट किया था, यहाँ पे मैंने कॉज इन एडवांस क्रिएट नहीं किया था। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने यहाँ ही 21,000 से क्रेडिट किया था। समझ आया? जी सर. So this was all about over subscription and the concept of pro rata. Now you will do homework up to illustration question number 25. ठीक है? एक मिनट सर. कोई दिक्कत होगी तो मैं कल करा दूंगा। चाहे 24 तक ही करना, अगर हो सके तो 25 करना, नहीं तो मैं कल दिखाऊंगा। फिर हमारे दो टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर के। वन इज forfeiture of shares and the another thing is ratio of forfeited shares. तो इफेक्टिवली हमारे दो क्लासेस ही बचे हैं इसके, बट कुछ होगा तो हम 3 क्लास में भी कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को कोई और डाउट? नो सर. बाकी बच्चे भी बताओ, किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ समझ नहीं आया? नो सर. मैं सबको एक चीज सजेस्ट करूंगा, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस खुद से करोगे उतनी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अदरवाइज मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा, एक कान से आप सुनोगे, अगले कान से भूल जाओगे। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपके डाउट्स आ जाएंगे, डाउट्स आके मेरे पास आओगे तो वो क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा था। तो प्लीज घर में होमवर्क किया करो, ठीक है? जी सर. चलो क्लास को क्लोज करते हैं, अनलेस अदरवाइज आपको कोई डाउट है। अगर डाउट है तो बताओ, नहीं तो सेशन को क्लोज कर लेते हैं। सर हम संडे को 2 चैप्टर्स को एग्जाम दे, रेजोल्यूशन और रिटायरमेंट, क्योंकि हमने उन्हीं 2 को नहीं दिया है. क्या प्रैक्टिस ये हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या रिवीजन करने में? दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मुझे स्कूल का भी होता है. बाथरूम का क्या सीन है? प्रोजेक्ट बनाना है सर, हाँ? हमें प्रोजेक्ट वर्क सेंड करनी है सर, प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करनी है तो व्हाट डू यू वांट? सर असल में हमने